चलिए एक बार फिर आपको बता देते हैं कि मोहन भागवत क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। देश के लिए, धर्म संस्कृति समाज के लिए हमारे पास एक गौरव है, उसकी सारी दुनिया को जरूर है। उसके लिए भारतवर्ष को इस गौरव को धारण करके खड़ा होना है। उस गौरव का परिचय हम करें, हम उसे न भूलें। हम अपने 16 संस्कारों को न भूलें, हम अपने रीति रिवाजों को, अपने देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को, उनके पराक्रम को न भूलें, क्योंकि भूल जाएंगे तो बड़े बड़े पराक्रमी भी निठल्ले हो जाते हैं। सीता जी को खोजने गए वानर वीर, दक्षिण में गए हनुमान जी थे, जांबवान जी थे, अंगद थे, नल नील थे, एक से एक वीर थे, लेकिन समुद्र तक सीता जी मिली नहीं। अब समुद्र में आगे क्या है? कुछ नहीं। कौन जाएगा, कौन देखेगा? और वापिस भी नहीं जा सकते। काम बताया है, काम पूरा किए बिना कैसे वापिस जाएंगे? उन्होंने सोचा नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे, अनशन करेंगे, राम नाम लेते लेते मर जाएंगे। बैठ गए, राम नाम का जप करने लगे, राम की कथा बताने लगे। तो वहां संपाति नाम के एक गिद्ध थे, उनके पंख जल गए, क्योंकि संपाति और उनके छोटे भाई जटायु बचपन में उन्होंने सोचा, पराक्रमी लोग थे, बड़ी कल्पना करते थे, उनको लगा सूरज तक जाएंगे उड़ते उड़ते, और दोनों सूरज की तरफ गए। लेकिन सूरज का ताप महाभयंकर होता है, हम इतना दूर पृथ्वी पर है, हमको भी सहन नहीं होता। वो जैसे ही पास गए जलने लगे। तो जटायु अपने छोटे भाई को बचाने के लिए संपाति ने अपने पंखों का घेरा उसके इर्द गिर्द कर दिया, उसको अपने आगोश में लिया। तो संपाति के पंख जल गए, जटायु संपाति दोनों गिर गए। जटायु गिरते गिरते, पंख थे इसलिए उड़ गया, दूर चला गया। संपाति वहां सागर किनारे दक्षिण में गिर गया। अब बिना पंख का गिद्ध, उसको खाने को क्या मिलेगा? बहुत कठिन स्थिति थी। उन्होंने देखा कि यहां कुछ वानर बैठे हैं और खा कुछ नहीं रही है, तो मरेंगे, मरेंगे तो मैं उनको खाऊंगा तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। इसलिए उनके पास चले गए, मरने की राह उनके देखने के लिए पास गए। तो राम की कथा सुनी, उसमें जटायु का नाम सुना। तो जटायु का नाम सुना तो गए उनके पास, बोले आप जटायु का क्यों नाम ले रहे हैं? आप जटायु गिद्ध की बात कर रहे हैं? वो तो मेरा छोटा भाई है, उसका समाचार क्या है आपके पास, बताइए हमको। तो समाचार क्या था? समाचार यही था कि सीता जी को बचाते समय रावण से युद्ध करते करते जटायु को वीरगति प्राप्त हो गई, शहीद हो गए, हुतात्मा हो गए। वानर वीरों ने बताया तो कुछ शोक वगैरह जो करना किया, श्राद्ध किया जटायु का, और फिर वानर को कहा, हनुमान जी, अंगद सबको कहा संपाति ने कि आपने मेरे भाई की खबर दी, मैं उसका श्राद्ध कर सका, इसलिए अब आपका कोई काम बताओ जो मैं कर सकूं। उड़ तो मैं नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर कहीं भी जा सकती है, बड़ी तेज नजर है। तो जांबवान जी ने कहा कि देखो भाई, हम सीता जी को खोजने निकले और यहां तक आए, मिली नहीं। एक रावण नाम का राक्षस उनको अपने विमान में बिठाकर ले गया, इसी दिशा में गया है, वो आगे कहीं गया हो तो कहाँ है बताओ। तो संपाति ने अपनी नजर सागर पार गड़ाकर बताया कि है, उस रावण की लंका है 100 योजन दूर, उस लंका की राजधानी है, उस राजधानी के पास एक अशोक वन है, वहां एक शीशम के वृक्ष के नीचे वो बैठी है सीता जी, मैं देख रहा। तो पता चल गया सीता जी का, सबको आनंद हो गया। लेकिन अच्छे कार्यकर्ता कहीं सुनी पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा संपाति ने देखा, लेकिन हमने तो नहीं देखा, तो देखने जाना पड़ेगा 100 योजन, कौन जाएगा? अंगद ने कहा मैं जाता हूं। सबने कहा नहीं, तुम राजकुमार हो, राजा को आगे करके लड़ाई नहीं करते, लड़ने वाले आगे जाते हैं, राजा को पीछे रखते।
तो तुम नहीं जाओगे। जाम्बेवाला ने कहा मैं जा सकता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरा विश्वास नहीं है। नल ने कहा मैं जा सकता हूं, लेकिन फिर वापस आने की ताकत नहीं रही। नील ने कहा मैं जा सकता हूं, लेकिन बीच में एक हार्ट चाहिए। अब समुद्र में कहा हार्ट नहीं। तो सब लोग खोजने लगे हनुमान जी को। हनुमान जी मुंडी नीचे करके एक पेड़ के नीचे बैठे। तो जाम्बवान जी ने कहा अरे भाई, राम का काम है, तुम क्यों वैसे बैठे हो? हनुमान जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, आप बहुत सीनियर लोग हो, सब एक से एक, आप नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूं? तो जाम्बवान जी को ध्यान में आया कि ये तो अपने आप को भूल गया, इसको अपना गौरव पता नहीं। तो जाम्बवान जी ने हनुमान जी को उन्हीं की कथा सुनाई कि कैसे तुम बचपन में ताकतवर थे, जन्मते ही तुमको लगा आसमान में कोई फल है, सेब है, सूर्य को देखा तुमने और तुम चल पड़े सूर्य की ओर। उसको पकड़ के निगलने लगे, सूर्य डर गया, चिल्लाने लगा। तो सेनाएं आई देवों की, लड़ाई हुई, सबको तुमने मार के पछाड़ा। तो इंद्र ने अपना वज्र चलाया, तुम बेहोश होकर धरती पर गिर गए। तो तुम्हारे पिताजी वायुदेव वो गुस्सा हो गए, उन्होंने चलना बंद कर दिया। तो सबकी हवा टाइट हो गई, हवा बंद हो गई। तो सब गए वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए, उन्होंने तुमको फिर से होश में लाया और सब देवों ने अपनी अपनी शक्ति तुमको दे दी। तो तुम नहीं कर सकते ऐसा कोई काम नहीं। इस शक्ति के कारण थोड़ा उपद्रव करते थे, इसलिए ऋषियों ने तुमको कहा कि जब तक राम का काम नहीं आता तुम इसको भूल जाओ, इसलिए तुम भूल गए। अब राम का काम आया है, जागो। तो हनुमान जी को जब याद आया अपना गौरव, अपना परिचय, तो याद करने से ही पहाड़ जैसे बन गए और फिर एक ही छलांग में लंका में पहुंच गए। रास्ते में मेनाक को नीचे बिठा दिया, सुरमा के जबड़े में से निकल आए, शिविका को मार दिया, लंकिनी को बांध दिया। लंका में जाके सीता जी को खोज लिया, राम का संदेश उनको दे दिया, अशोक वन को उजाड़ दिया, रावण के पुत्र को मार दिया, रावण के दरबार में जाकर राम का खरा खरा संदेश सुनाया और लंका दहन करके रावण और राक्षसों के मन में राम जी की धाक बिठा के वापस आए। हमारा भी गौरव है और जनजातीय गौरव हमारे गौरव का मूल है। जनजातीय जीवन पद्धति हमारी भारतीय जीवन पद्धति का मूल है। जनजातीय सारे रीति रिवाज हमारे अनेक रीति रिवाजों के मूल है। भारतवर्ष का मूल कृषि और वनों में है, वहां से उपजी हुई ये संस्कृति। से एक सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहां मोहन भागवत का संबोधन आपको हम सुना रहे थे। उन्होंने कई सारी बातें जो है जनता के बीच कही है। उन्होंने किस तरीके से जो है इंसान को हमेशा अपनी शक्तियों का ध्यान रखना चाहिए और कभी भी अपना साहस नहीं खोना चाहिए, इस बारे में भी जो है संबोधन में जानकारी दी है।